पिछला एक सप्ताह सहारा प्रबंधन के लिए बड़ा ही मुश्किल भरा वक्त रहा है। एक एक घंटे निकालना मुश्किल हो रहा था। पूरी पक्की खबर है, पूरी पक्की खबर, सबूत के साथ इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं। किसके किसके नाम है वो सारे नाम इस वक्त मेरे सामने हैं। अंगुलियों पे एक एक मिनट गुजारना भारी पड़ रहा था। कहते हैं ना कि वक्त के आगे सबको मजबूर होना पड़ता है। वक्त से आगे कोई नहीं जा सकता। अगर अपराध आपने किया है तो एक ना एक दिन इसका खुलासा हो ही जाएगा, चाहे आप कितना भी अपराध पे पर्दा डालने की कोशिश क्यों ना करें। अब ये किस श्रेणी का अपराध किए हैं इसके ऊपर भी निर्भर करता है। कौन कौन से वो लोग हैं जिनके लिए पिछला एक सप्ताह बड़ा ही मुश्किल से गुजरा है, खासकर सोमवार और मंगलवार सबके नाम मेरे सामने बारी बारी से आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार से हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। देखिए, सहारा से रिलेटेड सारी वो जानकारियां हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन पिछला 4-5 दिन हमने वीडियो लेकर के नहीं आ पाए। इसके लिए मुझे खेद है। हालांकि कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी पर्सनली मैसेज किए कि आजकल कहाँ है, आपके वीडियो नहीं आ पा रहे। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ व्यक्तिगत कार्य की वजह से भी हम वीडियो तो लेकर के नहीं आ पाए, लेकिन अब आए हैं तो एक बड़ी खबर लेकर के आए जो कहीं ना कहीं इसके पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आप सब लोग लगातार कमेंट करके कहते हैं कि वीडियो में बोल देने से कुछ नहीं होता, आपके कहने से क्या होगा, फलाने व्यक्ति को कहने से क्या होगा, यूट्यूब पे लोग ऐसे ही आकर बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछला वक्त जिस तरीके से सोशल मीडिया में मांग उठाई गई है उसी का नतीजा है कि सहारा प्रबंधन में बैठे हुए व्यक्तियों की क्लास लगी है। चलिए आइए जवाब दीजिए आकर के, यहाँ जवाब देना पड़ेगा। यहाँ ठिकाने पे आकर के, अब हम नहीं जाएंगे आपके पास, आपको हमारे ठिकाने पे आकर जवाब देना पड़ेगा। पूरी सबूत के साथ में हाजिर। खबर क्या है जरा विस्तार से समझिएगा। पिछले समय में मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां जमीनों की बिक्री हुई। हालांकि पूरी डिटेल्स मेरे पास मौजूद है, लेकिन आप सारांश समझिए। ये मामला किसी एक जगह का हो सकता है, लेकिन ये पूरे देश के निवेशकों के परिप्रेक्ष्य में होने वाला है, क्योंकि ये मामले सिर्फ एक आध दो जगह के सामने आए हैं। हो सकता है पूरे देश में ऐसा कई जगह हुआ हो जो किसी की नजर नहीं आई हो। मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाकों में कई ऐसी जमीनें बेची गई कौड़ी के भाव में, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो एक सामने आया खरीदारी करने में, वो बीजेपी के एक जो विधायक है संजय पाठक का नाम सामने आया था। और एकड़ एकड़ की जमीनें कौड़ी के भाव में बेची गई। जैसे मैं आपको मोटा मोटी आंकड़ा बता दूं कि 800 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाली जमीन केवल 90 करोड़ में बेची गई। इसको लेकर के हम सब ने पिछले वक्त में भी लगातार आवाज उठाया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे कौड़ियों के भाव में जमीनें बेची जा रही है। और अगर बेची गई भी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो भी संपत्तियां बेची जाएगी वो सहारा सेबी अकाउंट में जमा किए जाएंगे जब तक कि 24,000 करोड़ रुपए की भरपाई न हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आरटीआई के माध्यम से मैंने कुछ एक लोगों के आरटीआई के भी हवाले से खबर प्राप्त किया था कि इसके बारे में सेबी को कुछ पता ही नहीं है।
कि भाई कहीं के ज़मीनें बिकी है और मेरे पास मेरे अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए, सेबी को भी खबर नहीं। यानी बीच बीच में ही ये सारे कारनामे होते गए। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया में तमाम लोग, हमारे जैसा और भी बहुत सारे लोग हैं ना, सभी लोगों ने आवाज उठाया मुखर होकर के। बड़ी बड़ी समाचार पत्रिकाओं में पूरी डिटेल से इस खबर को छापी गई और आज भी ये समाचार पत्रिका की ये कटिंग हमारे सामने मौजूद है इसी रिपोर्ट को लेकर। अब इस तरीके की मांग उठने लगी तो भला नजर क्यों ना पड़ेगी एजेंसी की कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है। हालांकि मैं मानूं कि ये जो जांच एजेंसियां हैं इनकी स्वतः ही खबर होनी चाहिए, यहाँ भी एक फेलियर है। ये एजेंसी, जांच एजेंसियों की ये फेलियर है कि जब तक सोशल मीडिया में खबर नहीं आती है, समाचार पत्रिका में खबर नहीं आती है, एजेंसी को क्यों नहीं पता चलता। जब इस तरीके की मांग सोशल मीडिया में और तमाम समाचार पत्रिकाओं ने अपने खबर छापा, तब ईओडब्ल्यू की टीम हरकत में आती है। ईओडब्ल्यू की टीम, मध्य प्रदेश की ईओडब्ल्यू टीम की इकाई हरकत में आती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे रहते हुए हमारे एरिया में जमीनें बिक जाए और पैसा कहाँ कबर हो जाए, वो भी कौड़ियों के भाव में। ऐसे कैसे हो सकता है। ईओडब्ल्यू की टीम आर्थिक अपराध इकाई की सगा, आपको पता ही इनकी काम ही है कि अगर किसी तरीके से गलत तरीके से अगर खरीद फरोख्त होता है उसका ध्यान रखना, लेकिन इनका ध्यान था नहीं। जब सोशल मीडिया और तमाम समाचार पत्रिकाओं ने इस खबर को छापा कि मध्य प्रदेश में बहुत ऐसी जमीनें हैं जो कौड़ियों के भाव में बेची गई और जिसमें खरीदारी करने वाले में सबसे प्रमुख नाम था बीजेपी विधायक संजय पाठक का, तब हरकत में आती है और अब इसी को लेकर के पूछताछ शुरू है। तमाम प्रबंधकों के नाम ऊपर दिया हुआ है। ईओडब्ल्यू की टीम ने अब सहारा के संचालक रहे सुब्रतो राय के निधन के बाद कंपनी के कमांड संभाल रहे उनके भाई जेबी राव, सहारा समूह के संचालक ओपी श्रीवास्तव, सहयोगी कंपनी के तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं उनके नाम शामिल है। और 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में सोमवार मंगलवार दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। लंबी पूछताछ की गई है इस संदर्भ में। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। बात यह है कि चाहे ईओडब्ल्यू की टीम हो, ईडी हो, सीआईडी हो, जो भी जांच एजेंसियां हो, अपनी काम तो करती रहती है देर सवेर, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्या नतीजा निवेशकों के हित में होगा या नहीं। निवेशकों के हित में हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो तो सिर्फ सरकार के हित में ही होगा क्या। सर्वप्रथम निवेशकों का हित जरूरी है, और मैं मानता हूं कि ये जो खरीद फरोख्त हुई है, जो पैसे सहारा सेबी अकाउंट में जमा होनी चाहिए वो नहीं हुई है, क्योंकि सेबी ने कह दिया कि हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। अब सेबी तो घूम घूम करके जांच नहीं करेगी कि कहाँ जमीन बिक रही है, कहाँ जमीन नहीं बिक रही है, ये तो एजेंसियों का काम है। तो अब कुल मिलाकर के एक लंबी पूछताछ हुई है, कई सारे लोगों का नाम यहाँ पे है, इन लोगों से लंबी पूछताछ की है ईओडब्ल्यू की टीम ने, और काफी कुछ बातें निकल करके आई होगी, काफी कुछ बातें। ईओडब्ल्यू की टीम सीधे लखनऊ के हेडक्वार्टर पे पहुंच गई। मच गया हड़कंप कि अचानक ऐसे कैसे हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या उच्च प्रबंधन कि कतार में जो लोग हैं उनको ये सारी चीजें पता है कि नहीं है, यह भी जरा संशय वाली बात है। क्या कोई निचली कतार के लोग ही इस तरीके के को कृत्य कर रहे हैं, या फिर ऊंचे पद पे बैठे हुए लोग भी शामिल है। ये सारी बातें इस पूछताछ में निकल करके आई होगी। अब हकीकत सामने आएगी।
अगर ये अपराध हुआ है तो इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि सहारा की जो भी संपत्ति बेची जाएगी उस सहारा से भी अकाउंट में जमा करना होगा, जब तक कि आदेश के अनुसार 24,000 करोड़ रुपए की भरपाई न हो जाए, और अभी तक हुआ नहीं है। फिर ये संपत्तियां बेची जाने के बाद पैसे जा कहां रहे हैं? क्या धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ही सारी संपत्तियों को बेच करके निकलने का प्लान है क्या? प्लान चाहे जो भी हो, हमें इससे लेना देना नहीं है। हमें लेना देना ये है कि अगर संपत्तियां बेची जा रही है तो जांच एजेंसियां कहां पे है, सरकार का सिस्टम कहां है, सरकार का खुफिया तंत्र कहां है, जिनको ये पता ही नहीं चल पाता है कि कब और कैसे जमीनें बेची जाती है। मैं मानता हूं कि ऐसे जो लूप होल है इस पे सरकार के सिस्टम भी बहुत जल्द एग्रेसिव होगी, और ऐसे हरकत पहले ही पता चलेंगे, बाद में नहीं, 2-4 साल बाद में नहीं, या फिर कभी समाचार पत्रिकाओं ने खबर छापा तब एजेंसियों को मालूम पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं, एक लंबी पूछताछ की गई है तमाम लोगों से। अब इसके क्या नतीजे आगे निकल करके आने वाले हैं वो आगे हम आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल अभी तक इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी सिर्फ पूछताछ की गई है। कई सारे सवाल पूछे गए हैं कि भाई पैसे सहारा सभी अकाउंट में क्यों नहीं जमा किए गए। इनमें जो बिचौलिए हैं उनसे भी पूछताछ की गई है। कहीं ना कहीं ये सरकार की मिलीभगत है ये, क्योंकि संजय पाठक है वो बीजेपी के विधायक है, तो जिनकी दबिश रहती है उनका तो काम हो ही जाता है। 800 करोड़ की भूमि 90 करोड़ में तो मिलेगा ही मिलेगा। बहरहाल देखते हैं, ईओडब्ल्यू की टीम ने एक अच्छी पहल जरूर की है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक और नई वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।